बड़ी बहू, एक गिलास गर्म पानी ले आओ बेटा। आई माँ जी। माँ जी, आप छोटी को ही गर्म पानी के लिए कह देते, उसका कमरा तो आपके कमरे के जस्ट बगल में है। ए प्रिया, तुझे सब कुछ पता तो है। अगर उसे मेरी बात सुननी ही होती तो ले नहीं आती मेरे लिए पानी। उसको भी तो मेरी आवाज जा ही रही होगी। हाँ माँ, एक गैस में चाय पक रही थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया गर्म पानी लाने में। कोई बात नहीं बहू, लाई तो सही। मुझे तो लगा था तू तो आज गर्म पानी देना ही भूल गई मुझे। लीजिए माँ। लग रहा है मुन्ना रो रहा है, मैं जाके उसको देख लेती हूँ। और आप ये बता दीजिए ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाऊँ? बेटा, जो तुझे ठीक लगे वो बना ले। हाँ माँ, आप छोटी को कहिए कि मेरी काम में हाथ बटा दिया करे। अरे बेटा, मैंने उसे कितनी बार कहा है, लेकिन वो तो सुनती नहीं है, उल्टा मुझे जवाब दे देती है। माँ, आप ही बताइए, इस घर का इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँ? ऊपर से मुन्ना भी है, बीच बीच में वो भी तंग करता है, पूरी रात मुझे जगाता है, ऊपर से सुबह के काम हो जाते हैं। से तो मेरी नींद भी नहीं पूरी होती और ना ही मैं अपने आप पे ध्यान दे पाती हूँ। ठीक है, अभी तो तुम जाओ, मैं छोटे बेटे से बात करूँगी। ठीक है माँ, बात कर लेना। जैसे तो बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन छोटी को तो सब लोग जानते ही हैं, वो मुंह फटे कुछ भी बोल देती है। मैं तो दोनों तरफ से पिस जाती हूँ। बड़ी का साइड लेती हूँ तो छोटी सुनाती है, छोटी का साइड लेती हूँ तो बड़ी सुनाती है। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? किचन का तो सारा काम हो गया, अब छोटी को सिर्फ खाना सर्व करना है। मैं उससे बोलूंगी कि वो खाना सर्व कर दे सबके लिए। बहू, क्या कर रही हो? और काम हो गया, खाना बन गया सारा? हाँ माँ, खाना सारा बन गया, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बन गया। अब छोटी आएगी तो उससे कह देना कि खाना दे दे सबको। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी। हाँ माँ, आपने देवर जी से बात की या नहीं की देवरानी जी के लिए? मैंने बात तो की थी, लेकिन वो बोला माँ वो मेरी भी बात नहीं सुनती, कहती है मुझे ज्यादा ज्ञान ना दो। दीदी और माँ तो है काम के लिए, मेरी क्या जरूरत है? हाँ, तो फिर मैं भी काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कितना ही काम करूँ आप ही बताइए मुझे। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? पूरा दिन काम करती हूँ, रात में भी जाऊँ और सुबह से भी जाग जाऊँ। हे राम, माता जी, अब तो छोटी तो सुनाती ही थी बेटा, अब तो तू भी सुनाने लगी मुझे बातें। मैं कहाँ जाऊँ एकली से आनी? तू भी मुझे बातें सुना ले। अब यही दिन तो बाकी था कि बहुओं की बातें सुननी पड़े मुझे। मैं बातें नहीं सुना रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप छोटी से कहिए काम के लिए, क्योंकि मैं कितना काम करूँ आपको तो सब पता है। घर का सारा काम करो, प्रेस करो, कपड़े सुखाओ, मशीन लगाओ, फिर इनके ऑफिस से आ जाए तो शाम को स्नैक्स बनाओ, फिर रात का खाना बनाओ, कितने काम होते। और छोटी तो एक भी काम में मेरी मदद नहीं करती, ऊपर से आप भी शाम को मंदिर चले जाते हैं। इससे तो मैं अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ और ना ही अपने बच्चे पे। ठीक है, जाके तू देख ले अपने मुन्ने को, मैं यहाँ का काम देख लूंगी। आप बात करिए, वरना तो मैं बात करूंगी छोटी से। अरे ना 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 बहू, मैं बात करूंगी। पहले तू जाके मुन्ने को देख। देखो मुन्ने की रोने की आवाज भी आ रही है, जाओ जल्दी से, कहीं वो गिर ना जाए बेड से। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? दो बहुओं के बीच में तू मैं और बीच में फंसती है सास। छोटी को लगता है कि ये बड़ी बहू को चाहती है, बड़ी बहू को लगता है मैं छोटी बहू को चाहती हूँ। मैं उसी का साइड लेती हूँ, लेकिन मैं किसी का साइड नहीं लेती। मैं सोचती हूँ घर में लड़ाई ना हो, बस सब लोग शांति से रहे। इसलिए मुझे जो ठीक लगता है उसी टाइम मैं शांत करा देती हूँ उसी को, ताकि लड़ाई न बढ़ सके घर में। बड़ी बहू, बड़ी बहू, छोटी अभी तक नहीं आई, कहाँ है वो? अभी तक क्या सो रही है क्या? उसका सवेरा नहीं हुआ क्या? माँ मुझे नहीं पता, अभी तो वो सुबह से ऊपर से नीचे ही नहीं आई, ना ही उन्होंने चाय पी है, ना ब्रेकफास्ट किया है। बेटा जाके तू ही देखा उसके रूम में, क्यों नहीं आई? उसे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत होगी? जब उन्हें आना होगा आ जाएंगी। बहू, वो अभी नहीं है, मेरा जाना कमरे में अच्छा नहीं लगता। तू जेठानी है, तू तो जा सकती है। आके देख क्या हुआ और क्यों नहीं आई? उसने चाय नाश्ता क्यों नहीं किया? ऐसे तो माँ मैं जाती नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। हाँ बेटा चली जा, ऐसा नहीं करते, तू तो मेरी अच्छी बहू है ना, समझदार बहू। वो तो छोटी है, नादान है, सीख जाएगी, अभी उसे समय ही कितना हुआ है। माँ आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि अभी नादान है, अभी समय ही कितना हुआ है। माँ शादी के 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो जिम्मेदारी लेने की कोशिश भी नहीं करती। मैं नहीं कहती कि घर की सारी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन वो मेरे साथ
काम में हाथ तो बटा सकती है, सीखने की कोशिश तो कर सकती है। वो तो सीखने की कोशिश भी नहीं करती माँ, बस आराम फरमाती रहती है और अपने कमरे में फोन चलाती रहती है। हाँ बहू, मैं सब जानती हूँ कि वो गलत है, लेकिन बहू मैं कितना बोलूँ, और वो तो उल्टा मुझे जवाब भी दे देती है कि मैं जाके पहले देखती हूँ, फिर बताऊंगी कि हुआ क्या है। ठीक है बेटा। छोटी उठो। हाँ दीदी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी नींद तोड़ दी आपने। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, आपको तो पता है सुबह कितनी अच्छी नींद आती है मुझे। छोटी, कुछ पता है घर में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है? तुम्हें तो सिर्फ अपने आराम से मतलब है। सुबह के 10 बज रहे हैं। क्या हुआ? 10 ही तो बजा है। हाँ 10 ही बजे, क्योंकि आपको तो कोई काम करना नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो बना बनाया मिल जाता है। चाय नाश्ता बन गया। चाय नाश्ते बनाने के लिए हमको 6 बजे उठना पड़ता है, तब वो जाके 10 बजे चाय नाश्ता बनता है। आपकी तरह 10 बजे उठ के हम खा नहीं लेते। अरे तो मत बनाइए ना, आपको किसने कहा कि आप नाश्ता बनाइए? आप भी मत बनाइए, लेकिन इस तरह आप मुझसे हुक्म मत करिए। आपको बनाना है बनाइए, नहीं बनाना मत बनाइए। सुनी दीदी, आपकी चाय तो सबको बहुत पसंद है और मेरी चाय तो किसी को पसंद ही नहीं आती। बस सब लोग चाय पीकर मुंह बना लेते हैं और ना ही मेरे हाथ का किसी को खाना पसंद होता है। सब लोग आपके ही खाने की तारीफ करते हैं। मैं सोचती हूँ फिर मैं क्यों ही करूँ, दीदी है ना, दीदी कर लेंगी, क्योंकि दीदी के हाथ का सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हाथ का तो किसी को कुछ पसंद ही नहीं आता। छोटी, ऐसी बात नहीं है, सबको तुम्हारे हाथ का खाना भी बहुत पसंद आता है। मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आप चिकनी चुपड़ी बातें मत करिए, मुझे सब पता है। आपका इरादा है कि मैं खाना बनाऊं, तो मैं खाना तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। आप ना मीठी मीठी बातों में मुझे फुसला रहे हैं। तो पता है मेरा छोटा बेटा है, तो उसकी वजह से मैं रात भर सो भी नहीं पाती, ना ही अपने पे ध्यान दे पाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ी बहुत तो तुम मेरी मदद कर ही सकती हो। दीदी, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी नहीं कि मैं आपकी मदद करूं। ठीक है छोटी, तुम्हें कुछ जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। मैं चलती हूँ। मासी जी, चरण स्पर्श। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मासी जी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ मौसी जी। काजल, काजल, देखो मौसी आई है। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बहू, कैसे आना हुआ आपका? सोचा कि अपनी बहन से मिल आती हूँ, इसलिए मैं आ गई। चल ऐसा करो, मुन्ने को लेके तुम बैठ जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। तुम क्यों जा रही हो चाय बनाने? छोटी बहू बना लाएगी ना। तुम मुन्ने को देखो अपने। आ गई चाय बनवाने। चाय ले आओ छोटी बहू। या तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है ये बताओ पहले तो। ऊपर से मुन्ना भी बहुत दुबला हो गया है, ना तुम अपना ध्यान रखती हो ना ही मुन्ने का ठीक से। मोहित ने मुझे कॉल करके सब कुछ बताया और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बताया। तो उसी ने कहा कि मौसी जी आप जाओ बात करो उससे। जी मासी जी चाय। क्या बहू, कैसी चाय बनाई है? कम से कम चाय तो अच्छी बनाना सीख ले। इसमें तो शक्कर ही शक्कर भरी है। तो मासी जी सीख लूंगी, तो इनके लिए चाय बनाओ, ऊपर से बातें भी सुनो इनकी। बताओ तुम अपने पे ध्यान क्यों नहीं देती हो? क्या चाहती हो कि मोहित बाहर चला जाए? क्योंकि जब पत्नी मुरझाई हुई होती है तो पति को दूसरा रास्ता देखना ही पड़ता है। ये कहती हूँ सबसे पहले अपने पे और अपने बच्चे पे ध्यान दो, कि तो सब होता रहेगा। ये घर गृहस्थी पहली इम्पोर्टेंस अपने आप को दो, फिर अपने पति को दो। और पति क्या चाहता है समझो उसे, उसकी फीलिंग क्या है। कि ना तुम सोओगी ना तुम्हारा बच्चा सोएगा तो तुम्हारी नींद नहीं पूरी होगी, उससे तुम चिड़चिड़ करोगी पूरा दिन। मेरी बातों पे गौर करना और अच्छे से अपना ध्यान रखो और बच्चे का भी ध्यान रखो। और मोहित से पूछो मोहित क्या चाहता है। मोहित तुम्हें घुमाना ले जाना चाहता, तुम मना कर देती हो। कम से कम उसकी फीलिंग का तो सोचो। अगर वो बाहर चला गया तो हाथ मलती रह जाओगी, फिर मत कहना कि मासी जी ने समझाया नहीं। घर के काम तो होते रहेंगे, घर गृहस्थी है चलती रहती है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। जी मासी जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी इन सब चीजों का। बेटा फिर मैं चलती हूँ। दीदी आप सुबह से कहाँ चले गए थे? मैं सुबह से आपको ढूंढ रही थी। इनके साथ घूमने जा रही हूँ, मैं मुन्ना और ये। ठीक है, तो आप आ ही जाओगे ना आधे घंटे में? पता नहीं है कितना टाइम लग जाएगा, तो तुम खाने की भी तैयारी कर ही लेना। अरे तो दीदी नाश्ता करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ज्यादा थोड़ा ना लगेगा। तुम मुझे मत बताओ मुझे अपने पति के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है और कितना नहीं।
क्योंकि मैंने बहुत घर का काम कर लिया, अब तुम करो। क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करने, बाहर घूमने, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बाहर नहीं गई। हाँ तो जाइए ना, किसने मना किया है? खाना बना लेना तुम। छत पे कपड़े फैले हैं तो उनको भी नीचे उतार लेना। ऐसे भी तुमने मेरी सिधाई का बहुत फायदा उठा लिया, अब मैं तुम्हें अपनी सिधाई का फायदा उठाने नहीं दूंगी तुम्हें। शादी के तुम्हें 2 महीने हो गए, लेकिन तुम तो किचन में आने का नाम ही नहीं लेती। पूरा दिन अपने कमरे में बैठे बैठे फोन चलाती रहती हो। ये नहीं लगता कि दीदी अकेले है तो मैं उनकी हेल्प करा लूं। ऊपर से तुम माँ को और मुझे उल्टे जवाब देती हो। इसलिए आज से हम लोग भी घूमने फिरने जाएंगे, आप करो या ना करो। कि घर गृहस्थी के चक्कर में मैंने इनको बहुत निराश किया है, बहुत उदास किया। अब मैं अपने बच्चे को और अपने पति को पूरा टाइम दूंगी, अपने पे ध्यान रखूंगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी सिधाई का बहुत गलत फायदा उठाया। मुझे आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई काम करता है इसका मतलब ये नहीं कि उसको करने पे मजबूर कर दो और उसे कराते ही रहो। मेरी बेवकूफी थी कि मैंने आपके साथ कोई काम में मदद नहीं की आपकी। मैंने आपको इस घर की नौकरानी समझा और हमेशा आपसे काम कराती रही और ऑर्डर देती रही आपको कभी बड़ी बहन नहीं समझा, लेकिन आपने मुझे हमेशा छोटी बहन छोटी करके ही समझाया, कभी मुझसे तेज आवाज में बात नहीं की। तो प्लीज दीदी आप मुझे माफ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं छोटी, लेकिन आपको समझ तो आ गया ना कि आपने कितना गलत किया था। देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज वेल। आपको सबक सिखाने का मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। कि आपने बिल्कुल सही किया, मुझ जैसी नासमझ को समझाने के लिए यही रास्ता था, क्योंकि सीधे से तो समझती नहीं ना मैं। बाबू दोनों बहू मेरी एक साथ, क्या बात है मामा जी, खुशी की तो बात है। आज से छोटी भी मेरी काम में मदद करेगी। अरे बाबा बाबा क्या बात है, चलो आज तो मेरी छोटी बहू भी सुधर गई। बहू तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं तो बताना ही भूल गई तुम्हें। बगल वाली आंटी के यहाँ नई बहू आई है, उसका मुंह दिखाने का उन्होंने बुलावा दिया है, तो हमें वहीं चलना है। तो तुम लोग तैयार होके आ जाओ। ओके माँ जी। बाबा बाबा आज तो मजा ही आ गया, ये तो दोहरी खुशी हो गई। मेरी दोनों बहू एक साथ हो गई, अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। अब दोनों मिल बांट के कर लेंगी और मुझे भी अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बाबा बाबा। अरे माँ हम लोग तो ढोलक लाना भूल ही गए। बात नहीं बहू, हम लोग गाना गा लेंगे। संदेशा मेरे पीहर में, संदेशा मेरे पीहर में, ओ कागा जाके कह देना। संदेशा मेरे पीहर में, ओ कागा जाके कह देना। संदेशा मेरे पीहर में, ओ कागा जा
मेरी बहू का दादरा गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए और भर भर के दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे एक नई मजेदार वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए क्योंकि छोटी सी तो जिंदगानी है।